नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, कल हम लोगों ने वर्ग 1 में जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है अंकुर, उसके पाठ 1 के कुछ गतिविधियों को किया और उसमें कुछ गतिविधियां बची रह गई थीं। हम लोगों ने बिंदुओं से चित्रों को बनाया, बिंदुओं से चित्र बनाने सीखे, बिंदु बिंदु मिलाकर एक सुंदर चित्र बनाया। फिर उसमें हम लोगों ने रंग भरे। अलग अलग चित्रों के अलग अलग रंग थे, जैसे आम के चित्र, टमाटर के चित्र, सेब के चित्र, है ना। और कुछ गतिविधियां की जिसमें हम लोगों ने हाथी को केले तक पहुंचाया था। बहुत मज़ा आया। उसमें कुछ भाग बचे हुए हैं जिसको हम लोग उन पृष्ठों को हम लोग आज करेंगे। क्या करेंगे? चलिए हम लोग आगे देखेंगे कि और कौन सी गतिविधियां बची रह गई और हमें और क्या क्या करना है। देखिए यारे, यहाँ तो काफ़ी घूम घुमाव रास्ता है और बिल्ली को चूहे तक पहुँचाना है। कैसे करेंगे? चलिए। और दूसरी बात कि कुछ बिंदु नीचे भी हैं, उन बिंदुओं को मिलाना है और उसमें रंग भरना है। ये जो आकृतियाँ दी गई हैं ये इसलिए हैं कि जब हम इन आकृतियों को बनाना सीख जाएंगे तो हम और भी कई तरह तरह के चित्रों को बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ बिंदु बिंदु मिलाकर एक सी आकार की आकृति है, फिर एक उल्टा सी है, फिर एक चांद वाली आकृति है, फिर उल्टा चांद वाली आकृति है। तो इन सभी चीज़ों से हम लोग आधा चांद यानी कि अर्धचंद्र आकार की जो चीज़ें हैं उस तरह की चीज़ों को हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ एक पत्ती की आकृति दी गई है। इस पत्ती की आकृति में जो बिंदु दिए गए हैं उनको हम लोग मिलाएंगे और उसके बाद इसमें रंग भरेंगे। आइए हम लोग इसको करके देखते हैं कि चूहे को हम लोग को बिल्ली तक कैसे पहुंचाना है। हम करें? चलिए शुरू कीजिए। आप भी अपनी पुस्तिका निकालिए और उस पुस्तक में देखिए कि ये जो चित्र है इसमें हम लोग यहाँ से बिल्ली को लेकर चलते हैं और इस तरह से घूम घुमाव रास्ते से हम कहाँ पहुँचते हैं? चूहे तक। चलिए आप अपनी पेंसिल उठाइए और जल्दी से बिल्ली को चूहे तक पहुँचाइए। ये बिल्ली पहुँच गई चूहे तक। अब हम लोग ये जो आकृति है इसमें जो बिंदु दिए गए हैं इनको मिलाएंगे और इस मिलाने के बाद हम लोग सावधानी से इसको करेंगे और इसके बाद इस पत्ती की आकृति में हम लोग रंग भरेंगे। फिर से बताइए, पत्ती की आकृति का रंग, पत्ती का रंग कैसा होता है? पत्ती का रंग हरा होता है और हम लोग अब इसमें हरा रंग भरेंगे। इसके पहले ये सारे बिंदु मिल गए और अब हम इसमें हरा रंग भरेंगे। देखिए, जब भी हम रंग भरते हैं हम लोग बीच वाले भाग को पहले भरेंगे, फिर हम लोग किनारे किनारे जो छूटे हुए भाग हैं उनको भी रंगों से भर लेंगे। इससे हमारा चित्र और सुंदर नज़र आएगा, है ना। देखिए, आप भी इसी तरह अपनी पुस्तिका में जो चित्र दिए गए हैं यही चित्र हैं आपके पुस्तक में भी, तो आप भी इसी तरह उसमें रंग भरिए और अपने चित्र को सुंदर बनाइए। जब खाली चित्र में जब हम रंग भरते हैं तो वो कितना सुंदर नज़र आता है ये आप सामने देख रहे हैं। और जब हमारा ये चित्र पूरा हो जाएगा, देखिए अभी थोड़ा बचा है, इसको भी हम लोग पूरा कर लेते हैं। इस तरह से ये पूरा एक चित्र बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग इसके बगल में जो आकृतियाँ दी हुई हैं इन आकृतियों को के बिंदुओं को मिलाएंगे।
इन बिंदुओं को मिलाकर जो आकृति बन रही है वो कैसी लग रही है? जैसे हम लोग अंग्रेज़ी का अक्षर सी लिखते हैं। ये इसलिए दी गई है कि आप इस पर हाथ चलाइए और बिल्कुल सही सुंदर सुंदर इससे सी बनाइए। लेकिन जब इसके बनने के बाद ये जो नीचे जो आकृति दी गई है ये उल्टा सी है ना? तो ये बहुत सावधानी से बिल्कुल जब जहाँ बिंदु है वहीं आपको पेंसिल से इसको चलाना है। ये तो चांद की आकृति की हो गई, ये उल्टा चांद हो गया है ना, और ये फिर सीधा चांद। बताइए बन गई आकृति। फिर हम लोग इन सब के बाद आप अपने पुस्तक का पृष्ठ पलटिए और देखिए कि इसके बाद क्या है। हम लोग फिर उन बिंदुओं को मिलाएंगे और यहाँ एक सुंदर सा हिरन का चित्र है। इस चित्र में जो बिंदु दिए गए हैं उनको हम लोग मिलाएंगे और नीचे एक छोटा सा बच्चा खिलौने तक उसको पहुंचाना है, उसे हम लोग खिलौने तक पहुंचाएंगे। तो बिंदुओं को मिलाना आपने सीखा है ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर से कि हम कैसे इन बिंदुओं को मिलाएंगे और कैसे हम आकृति तैयार करेंगे। हम लोग इसको करके देखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग बिंदुओं को मिलाते हैं एक नई आकृति उभर कर आती है। और यहाँ किसकी आकृति है? हिरन की। हिरन कहाँ रहता है? जंगल में। और ये देखिए हिरन का जो सींग है ये कैसा नज़र आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि किसी वृक्ष की टहनियाँ हों। ये इसका जो सींग है हिरन का वो पेड़ की टहनियों की तरह नज़र आ रहा है। और हम लोग इन बिंदुओं को मिलाएंगे और देखिए ये बिंदुओं को मिलाने के बाद इसकी आकृति ऐसे उभर कर आ रही है। और जब यह चित्र बनकर तैयार होता है तो ऐसा नज़र आता है। हमने सभी बिंदुओं को मिलाया और ये बन गया उसका सींग। हिरन के बारे में आप और क्या जानते हैं बच्चों? हिरन जो है वो जंगल में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है। ये बहुत तेज़ दौड़ता है। इसके तेज़ दौड़ने की किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। ये सभी जानवरों में सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। और जब आप देखेंगे ये हमेशा चौकन्ना रहता है और हमेशा इधर उधर देखता रहता है। जहाँ उसे थोड़ा भी खतरा नज़र आया ये बिल्कुल तेज़ी से भागता है और इतना तेज़ कि पल भर में वो पलक झपकते आँखों से ओझल हो जाता है। ये बहुत सुंदर होता है देखने में। ये हल्का पीले रंग का, हल्का भूरे रंग का इसके शरीर की खाल होती है। अब हम लोग बच्चे को खिलौने तक पहुंचाते हैं और उसके बाद हमने जो चित्र तैयार किया था उस चित्र में रंग भी भरते हैं। हिरन का चित्र अभी सादा है, अब हम लोग इसमें हल्का भूरे रंग का रंग भरेंगे और उसके गले के पास थोड़ा पीला भी होता है, उसको भी हम लोग भरेंगे और सुंदर सा एक चित्र तैयार करेंगे। क्योंकि जब आप देखते हैं हिरन देखने में बहुत सुंदर होता है। अब यह भी देखिए कि जब हम बड़े चित्रों को रंगते हैं तब भी हम वही करते हैं कि बाहर पहले आउटलाइन बनाए, फिर उसके बाद अंदर चित्र रंग भरे और उसके बाद फिर किनारे किनारे रंगों को भरकर पूरा जो खाली जगह है उसको हम लोग पूरा करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने कितना सुंदर हिरन का चित्र में, कितना सुंदर हिरन के चित्र में रंग भरा। और ये जो रंग होते हैं बहुत सुंदर होते हैं।
जब भी हम रंगों का प्रयोग करते हैं वह और ज़्यादा चित्र को आकर्षक बना देता है, क्योंकि जब रंग का उपयोग होता है तो अलग अलग सभी चीज़ों के रंग अलग अलग होते हैं। जैसे हाथी का रंग काला, हिरन का रंग भूरा, हंस का रंग सफ़ेद, सब जीवों के रंग अलग अलग होते हैं। जैसे आपने गाय देखी होगी, वो कभी काली, कोई सफ़ेद, कोई चितकबरी, अलग अलग रंगों की होती है। उसी तरह सभी जीवों के रंग जो होते हैं वो उनके अनुसार अलग अलग रंगों के होते हैं। जैसे आपने बाघ देखा होगा, तो बाघ का रंग कैसा होता है? उसके पीले शरीर पर काली धारियाँ होती हैं। बच्चों, जब भी आप रंग भरिए, आप इन सब बातों का ध्यान रखिए कि कौन से जीव किस रंग के होते हैं, किस तरह की उनकी आकृति है और उनके शरीर पर कैसी धारियाँ हैं। ये इसलिए कि आपको पहचानना आसान होगा कि कौन गाय है, कौन हिरन है, कौन बाघ है। देखिए, हमारा चित्र बनकर तैयार हो गया। अब आप देखिए कि आपके पुस्तक में जो चित्र है वो आपने किन किन रंगों से भरा और वो कैसा नज़र आ रहा है। बच्चों, इस गतिविधि को करने में आपने जो रंगों का उपयोग किया, जिन रंगों से इन चित्रों को रंगा, उन रंगों के नाम भी आपको मालूम है ना? अभी तक आपने ये जो चित्र बनाए, इनमें रंग भरे और इनके बिंदुओं को मिलाया और बहुत सारी गतिविधियाँ की। अब और कुछ बचा हुआ है क्या? चलिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या बचा हुआ है। आइए। वाह! अब ये जो चित्र हैं इसमें बिंदु वाली आकृति नहीं दी गई है, बिंदु बिंदु को नहीं मिलाना है। इसमें क्या करना है कि ये चित्र पूरे दिए गए हैं, बस आपको इसमें रंग भरना है। तो आप अपने पसंद का रंग भरिए। यहाँ पर एक पत्ती का चित्र है और एक फूल का चित्र है, साथ ही एक कुत्ता भी है जिसे उसके घर तक पहुँचाना है, लेकिन इसका जो रास्ता है वो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा है। तो कैसे आप इस कुत्ते को घर पहुंचाएंगे, है ना? दिमागी उलझन। अब इसको आपको सुलझाना है कि ये कुत्ता कैसे अपने घर तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गतिविधि को करके देखेंगे। आइए हम लोग इसमें रंग भरते हैं। उसके पहले कुत्ते को घर तक पहुंचाते हैं। हाँ, चलिए देखिए कहाँ तक ये रास्ता जाएगा, क्योंकि आगे ये रास्ता बंद था। चलिए हम लोग इस तरफ घूम गए और ये पहुंच गए उसके घर तक। हाँ, अब हम लोग इसमें इस चित्र में रंग भरेंगे। तो पत्ती में हम लोगों ने रंग भर दिया और रंग भरने के बाद हम इसमें देखिए इसके डंटी में भी रंग भर दिए। अब हम लोग फूल में रंग भरते हैं। देखिए ये हमारा फूल है, तो फूल ज़्यादातर किस रंग में होता है? लाल रंग में। उसके पहले हम लोग इसमें इसके पत्तों में रंग हरा रंग भर रहे हैं। तो पत्ती का रंग कैसा होता है बच्चों? अभी हम लोगों ने बात की थी हरे रंग का। सारी पत्तियाँ हरे रंग की होती हैं। तो जब हम कहीं भी कोई भी पत्ता देखते हैं तो वो हमें हरा ही नज़र आता है ना? हाँ, अभी देखिए अब हम फूल में इस लाल रंग को भर रहे हैं। तो आप भी अपनी पुस्तिका में लाल रंग या पीला रंग या जो आपको पसंद है, जिस रंग के फूल होते हैं वैसे फूलों को भरिए। हमने लाल रंग को पसंद किया, हम लाल रंग भर रहे हैं। अब आप भी ऐसे ही रंग भरते जाइए और देखिए आपकी पुस्तक में जो चित्र है वो कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, ऐसे ही भरिए। आगे देखिए हमारा चित्र कैसा नज़र आ रहा है। जैसे जैसे हम रंग भरते हैं चित्र की सुंदरता बढ़ती जाती है और
चित्र कितने सुंदर लग रहे हैं और आपकी पुस्तक भी सुंदर लगने लगेगी। यही चित्र आपकी पुस्तक में भी है, आप देखिए और उसमें रंग भरिए। है ना आसान? बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है कि कलर पेंसिल उठाना है और इन सभी चित्रों में रंग भरना है, लेकिन बहुत सावधानी से और बहुत मन से। आप इसमें कोई जल्दीबाजी मत कीजिए, इसमें आप कोई हड़बड़ी मत कीजिए। आप आराम से, आपको जब समय मिले आप इसमें रंग भर सकते हैं। तो रंगों को भरिए और अपने पुस्तक को सुंदर बनाइए। बच्चों, जो ये चित्र हैं, रंग भरने के बाद देखिए कितने आकर्षक और सुंदर नज़र आ रहे हैं। चित्रों में रंग भरना हमने सीख लिया, बिंदुओं को मिलाना भी हमने सीख लिया। अब आप देखिए आगे के पृष्ठ पर कौन से गतिविधि को करना है, कौन से चित्रों में रंग भरना है, अभी हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, इस लड़की को किताब तक पहुंचाना है। ये भी काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, लेकिन ये आपको खुद से करना है ना? तो आप पेंसिल उठाइए और शुरू हो जाइए। बिल्कुल, आपने बना लिया होगा। ये बहुत आसान है और 2 से 3 बार इस गतिविधि को करके आप देख भी चुके हैं। लेकिन ये क्या, ये जो नीचे चित्र दिए गए हैं, केला, सेब, तरबूज, आम, दोनों तरफ तो एक ही चित्र है, लेकिन चित्रकार ने थोड़ी सी गलती कर दी है, क्योंकि जहाँ केला है वहाँ तरबूज आ गया है, जहाँ सेब है वहाँ आम आ गया है, और तरबूज के सामने तो सेब है और आम के सामने केला है। तो करना क्या है बच्चों कि एक जैसे चित्र जो हैं, एक समान चित्रों की जोड़ी बनाइए। जैसे केला के साथ केला को मिलाए तो केले की जोड़ी बन गई, और सेब के साथ सेब को मिलाते हैं तो सेब की जोड़ी बन गई। एक जोड़ा हो गया ना, एक और एक। और तरबूज के साथ हमें तरबूज को ही मिलाना है, आम के साथ आम को मिलाएंगे तो ये क्या बन गया, ये एक जोड़ी बन गई। ये बहुत आसान है बच्चों, और इसे आप ज़रूर अपनी पुस्तिका में कर लीजिए। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं कि ये रास्ता थोड़ा ज़्यादा कठिन हो गया है, घूम घुमाओ, लेकिन इसमें रास्ते तो बंद भी नज़र आ रहे हैं। तो हमें बड़ी सावधानी से देखना है कि हमारा कछुआ अपने मित्र तक कैसे पहुँचेगा। तो चलिए आप पहुँचाइए, और इस गतिविधि को करने के लिए आप पेंसिल का उपयोग कीजिए, क्योंकि अगर आप पेन से करेंगे तो जहाँ रास्ता बंद है वहाँ आप फिर से उसे वापस नहीं लेके आ सकते हैं। तो इसीलिए पेंसिल से कीजिएगा। तो जो रास्ता बंद है फिर आप उसको मिटाइए और फिर वैसे रास्ते से जाइए जो रास्ता खुला हुआ है। तो धीरे धीरे करके मैं जानती हूँ कि आप इस गतिविधि को ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि आपने पिछले अध्याय में और पिछले वीडियो में भी देखा और इस बार के वीडियो में भी देखा, आपने इस गतिविधि को अच्छे से किया है। तो आप ज़रूर इस गतिविधि को कर लेंगे। नीचे में एक चित्र दी गई है जिसमें बिंदुओं को मिलाना है और उस चित्र को पूरा करना है। साथ ही उस चित्र में आप अपनी पसंद का रंग भरिए, और यह जो है वो चिड़िया की चित्र है, और इस चित्र को पूरा कीजिए। इसमें अपनी पसंद का रंग भरिए और सुंदर से इसको रंगीन बनाइए। बच्चों, इसके बाद एक यह घर की तस्वीर दी गई है। इस घर के ऊपर बादल भी हैं। ये बादल किस कलर से होंगे? तो पिछली बार देखा कि आपने बादल कौन सा कलर का है। तो सबसे पहले इन बिंदुओं को मिलाइए और रंग पेंसिल या स्केच पेंसिल या मोम कलर से इन बादलों को भी रंगिए। कौन सा रंग होगा? हाँ, स्लेटी कलर, यानी कि जो बादल पानी से भरे होते हैं वो स्लेटी कलर, और जो बादल पानी से भरे नहीं होते हैं उन्हें आप स्काई ब्लू यानी
आसमानी कलर से भी रंग सकते हैं। साथ ही एक घर का चित्र है। इस घर में जो दीवार हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, छत हैं, उन सभी को रंगिए और अपनी पसंद के रंगों का उपयोग कीजिए। क्योंकि अभी तक तो मैं जिस रंग से रंग रही थी, आप भी उसी रंग का उपयोग कर रहे थे। तो अब आप अपने पसंद के रंगों का उपयोग कीजिए और जो नीचे घास दी गई है उसे भी आप हरे रंग से रंगिए और बाकी घर को अलग अलग रंगों से या एक जैसे रंगों से या जो आपको रंग पसंद है उन रंगों से रंगिए। रंगकर इस चित्र को पूरा कीजिए। यह एक पत्ते की आकृति दी गई है। इसमें भी बिंदुओं को मिलाइए और रंग पेंसिल से, स्केच पेन से, किसी भी तरह के रंगीन पेंसिल से इसको रंगिए। क्योंकि पत्ता किस रंग का होता है? हरे रंग का। तो हरे रंग से इस पत्ते को रंगिए। नीचे जो चित्र है वो तो लिखा हुआ है, कौन से चीज़ का है? मटर का। लेकिन एक खुला मटर है और एक बंद मटर है, इसमें दाने भी नज़र आ रहे हैं। तो इसे भी आप हरे रंग से रंगिए। मटर बहुत सुंदर नज़र आएगा, है ना? और इस तरह से ये जो आपका अध्याय था, ये जो आपकी पुस्तक है, ये रंगने वाले जो गतिविधि थी वो पूरी हुई। और अब हमारे सामने एक चिड़िया है और उसके घोंसले में अंडे हैं। तो हमें क्या करना है? चिड़िया को उसके अंडों तक पहुंचाना है। लेकिन ये भी गोल 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 रास्ता है और इसमें भी कुछ रास्ते बंद हैं। तो आपको ये देखना है कि चिड़िया किधर से जाएगी, कौन सा रास्ता खुला हुआ है और कैसे वहाँ तक आप इसे पहुँचाएंगे। तो आप फिर से इसको शुरू कीजिए और चिड़िया को अंडों तक पहुँचाइए। साथ ही कुछ सब्जियों के चित्र दिए गए हैं और फिर यहाँ चित्रकार ने गलती की है, अलग अलग जगहों पे रख दिया है। यहाँ भी आपको जोड़ी बनानी है, जैसे टमाटर और टमाटर की जोड़ी। तो फिर आप किसको मिलाएंगे? करेला को करेला से मिलाएंगे और बैगन को बैगन से। यानी इन चित्रों की आप जोड़ियाँ बनाएंगे। तो बच्चों, ये जो चित्र है ये है आपके पसंदीदा खेल के सामान के। तो बैट बॉल खेलना पसंद करते हैं आप? तो सबसे पहले बिंदुओं को मिलाइए और उसके बाद इसमें रंग भरिए। उस बगल में एक बॉल की भी आकृति दी गई है, इसके भी बिंदुओं को मिलाइए और इसमें सुंदर सा रंग भरिए। या तो एक ही रंग भर सकते हैं या अलग अलग रंग भी भर सकते हैं। नीचे दो लड़कियों के चित्र दिए गए हैं, इसमें भी आप उसके कपड़ों का रंग भरिए, उसके बालों का रंग भरिए, उसके शरीर का रंग भरिए। देखिए फिर आकृति कितनी सुंदर नज़र आती है। तो जब हम चित्रों में रंग भर देते हैं तो हमारे चित्र बहुत ही सुंदर नज़र आने लगते हैं। बच्चों, ये सारी गतिविधियों को करके आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मुझे पता है कि रंगों से खेलना, रंग भरना, चित्र बनाना, आकृतियाँ बनाना आपको बेहद पसंद है। और ये जो चित्र थे ये इन्होंने आपको रंगों का ज्ञान दिया कि कौन कौन से रंगों का आपने उपयोग किया। लाल, पीला, हरा, भूरा, स्लेटी, है ना? तो इन सभी रंगों के नाम तो आपने याद कर ही लिए होंगे। साथ ही आपने बहुत सुंदर से, बहुत बिना गंदा किए, बड़े सफाई से आपने रंगों को भरा और अपनी पुस्तक को रंगीन बना दिया। आपकी पुस्तक बहुत सुंदर नज़र आ रही है। मैं समझ सकती हूँ कि आपने अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से किया होगा बच्चों। और इसके साथ ही अब हम लोग एक नई कक्षा में मिलेंगे नए विषय के साथ और बहुत सारी नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।